हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 8.2 के 5वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ क्रम से भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD ये दे रखा है। ठीक है, और जो E और F है ये क्या है, क्रम से AB जो भुजा है इसका मध्य बिंदु E है। ठीक है, और जो AB और CD, जो CD भुजा है इसका मध्य बिंदु F है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि हमें सिद्ध क्या करना है। वो क्या है, दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC, रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को, विकर्ण कौन सा है ये, विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। सम मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब विभाजित करते हैं, यानी समान तीन भागों में विभाजित करते हैं। जो AF है और जो EC है, ये दोनों भुजाएं जो BD विकर्ण है इसको समान तीन टुकड़ों में विभाजित करती है। ठीक है, तो समान तीन टुकड़ों में विभाजित करती है, इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, समान तीन टुकड़े यानी DP बराबर PQ और इसके बराबर होगा BQ। मतलब ये तीनों ही चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ये जो तीनों टुकड़े हैं ये समत्रिभाजित, मतलब जो AF और EC जो भुजा है, ये जो BD विकर्ण है इसको समान तीन टुकड़ों में विभाजित कर रही है, मतलब समत्रिभाजित। ठीक है, तो समान टुकड़े, ये तीनों टुकड़े क्या होने चाहिए, बराबर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो दिया है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे कि दिया है, दिया हमें क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या दे रखा है, जो AB भुजा है उसका मध्य बिंदु E है। AB भुजा का मध्य बिंदु E है तथा जो CD भुजा है, CD भुजा का मध्य बिंदु क्या है, F है। ये हमें दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है AF और EC विकर्ण है, AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, या तो आप सिद्ध करना में ये चीज लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख दो कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो BD विकर्ण है इसको, ये दोनों जो रेखाखंड है AF और EC क्या करते हैं, इसको समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस भुजा को DP भुजा और PQ और BQ यानी इन सभी भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय जो है उसका विलोम। प्रमेय विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है और जो तीसरी भुजा है इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब हमें किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु यदि दे
दे दिया जाए, ठीक है, तो हम उसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। हमें जो ये त्रिभुज है डी क्यू सी, तो इसमें हमें जो अप है ये क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है। अब क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, किस त्रिभुज की यदि हमें एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हो, ठीक है, तो इसमें हमें इसका P मध्य बिंदु दे रखा है। P क्या है, AC का मध्य बिंदु है, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, मध्य बिंदु है। और जो PQ है वो क्या होगा, AB के समांतर होगा, तो PQ समांतर AB होगा। और जो तीसरी भुजा है इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप लिख लो कि QBC का मध्य बिंदु है। अब QBC का मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि CQ बराबर क्या होगा, BQ। ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल से करेंगे। ये तो इसका नॉर्मल सा बेसिक आप लोगों को मैंने फिर से रिपीट करवा दिया है, ठीक है। अब आपको आगे आगा समझ में कि जो ये मध्य बिंदु प्रमेय है इसका विलोम क्या होता है, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज, ये जो DCQ ये त्रिभुज है, इसमें हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, जो CD भुजा है उसका मध्य बिंदु दे रखा है हमें अप, तो हम लगा सकते हैं इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। बट हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम तो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें मध्य बिंदु तो हमें अप दे दिया, तो हम लिख देंगे कि अब क्या है, CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, जो E अप P है या PF है वो क्या है, CQ के समांतर। तो हम इसको समांतर कैसे करेंगे इन दोनों को, प्रॉब्लम ये है कि हम इन दोनों को समांतर कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो एक, ये क्या है, AEC अप, ये क्या है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हम पहले से, जो ये चतुर्भुज है इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। यदि हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, जो AECF है इसको, तो इसकी ये भुजा AF और EC, ये भुजा क्या होगी आपस में, ये सम्मुख भुजाएं हैं तो आपस में बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। अब यदि ये भुजाएं समांतर होगी तो जो PF है वो QC के समांतर नहीं होगा क्या, क्योंकि ये क्या हो गए, सम्मुख भुजाओं के टुकड़े भाग हो गए, तो ये भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो AEC अब चतुर्भुज है इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ओके। चलिए तो इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो AB है ये हमें दे क्या रखा है, ABCD क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज, जो बड़े वाला ABCD है, ABCD ये हमें क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए तो हम सबसे ABCD ये हमें क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो AB है वो क्या होगा, CD के बराबर होगा, होगा कि नहीं, समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर CD बराबर है, ये कारण लिख देना आप, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजा, ठीक नहीं, सम्मुख भुजा, ठीक है। तो ये हो गई AB बराबर CD। अब यदि AB बराबर CD है, ठीक है, और जो अप है ये क्या, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी CF बराबर FD होगा, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है।
बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये पूरी भुजा है ए बी, इसके बटा में 2 का भाग लगा देंगे इसमें भी, और जो सी डी है इसमें भी 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम ए बी जो है इसमें 2 का भाग लगाएंगे, यानी इसका आधा। तो ए बी का आधा क्या होगा, ए ई, ए इसका आधा होगा ए ई, ई मध्य बिंदु है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए ई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब सी डी बटे 2 है, तो मतलब सी डी क्या हो गया, सी डी का आधा, सी डी बटे 2, तो सी डी का आधा क्या होगा, सी एफ, सी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी एफ हो गया। अब इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, यानी ये क्या हो गया, ए ई बराबर सी एफ, ए ई बराबर सी एफ, ये क्या हो गई इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो ए बी बराबर सी डी था, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर भी होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी, ये भुजाएं समांतर भी होगी, होगी कि नहीं। अब ए बी बराबर सी डी, ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, तो ए बी समांतर सी डी हो गया, मतलब ए बी समांतर सी डी, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। तो जो सी एफ है वो क्या हो गया, जो समांतर भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजा जो है इसका एक भाग ही तो है समांतर भुजाओं का, तो ये इसका एक टुकड़ा है, तो ये टुकड़े भी क्या होंगे, समांतर ही होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी है, तो ए ई समांतर क्या होगा, सी एफ के समांतर भी होगी, तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ए ई बराबर सी एफ है, मतलब ए ई बराबर सी एफ है, ये सम्मुख भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है, और नंबर 2 समीकरण क्या है कि ये समांतर भी है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, यही होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या सिद्ध हो गया यहाँ पर कि जो ए ई सी एफ एक क्या है, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये चीज हमने सिद्ध कर दी। अब इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये त्रिभुज लेंगे, इसका डी सी क्यू, इसमें हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, ये ठीक है, डी सी क्यू, ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी क्यू में, अब डी सी क्यू में हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, तो हमें क्या दे रखा है, जो सी डी भुजा है इसका आप क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि आप क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर होता है, और जो तीसरी भुजा है इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाने से में क्या फायदा होगा कि जो डीपी भुजा है वो क्या होगी, पीक्यू के बराबर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब जो आप पी है वो क्या होगा, सी क्यू के समांतर होगा, क्योंकि हमने जो ए आप है वो सी ई के समांतर सिद्ध कर दिया, इसे हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया इसको। ठीक है, तो इसकी ये जो भुजाएं होगी ये क्या होगी, आपस में समांतर होगी, सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होगी। ठीक है, तो आप क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है, और जो इसके मध्य बिंदु से जो ये रेखा निकल रही है, रेखाखंड, ये क्या करता है, दूसरी जो भुजा है सी क्यू इसका समांतर होगा इसके, और जो तीसरी भुजा है डी क्यू इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि आप पी, या लिख दो आप पी, आप समांतर क्या होगी, सी क्यू, पी एफ क्या होगी, सी क्यू के समांतर होगी, और क्या होगी, तो इस तीसरी भुजा को ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P क्या हो गया, DQ का मध्य बिंदु हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DP बराबर PQ लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब मध्य बिंदु प्रमेय जो होती है उसका
विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो एक भुजा का मध्य बिंदु अब हमें दे रखा है, अब क्या CD का मध्य बिंदु है, तो किसी एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु से जो खींचा गया रेखाखंड दूसरी जो भुजा है उसको तो समद्विभाजित उसके समांतर होगा, और जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजित करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये जो रेखा है, रेखाखंड है, आपकी भुजा ये क्या कर रही है, इस भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को। ठीक है, ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप या तो लिख दो कि P क्या है, DQ का मध्य बिंदु है। अब P DQ का मध्य बिंदु है तो DP बराबर PQ होगा। ठीक है, तो आप लिखो कि DP बराबर PQ, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो DP बराबर PQ हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ABP, ये वाला त्रिभुज। अब इस त्रिभुज लेने से, ये त्रिभुज लेने से हमें क्या फायदा होगा कि ये जो त्रिभुज लेंगे हम A, B और P। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज लिए इससे तो हमने इस भुजा और इस भुजा को बराबर सिद्ध किया है। अब ये त्रिभुज लेंगे तो इस भुजा को और इस भुजा को बराबर सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, तो इसका मतलब हम इन तीनों भुजाओं को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब ABP, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज AB और P में। ठीक है, अब ABP में हम लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय, तो हमें क्या दे रखा है, जो AB भुजा है इसका मध्य बिंदु E दे रखा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे, तो वो क्या होगा कि किस त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होगी, और जो तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो लगा दो इसमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि E क्या है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो EQ है वो क्या है, AP के समांतर है। ठीक है, EQ समांतर क्या होगा, AP होगा। ठीक है, अब ये इसके समांतर है, और जो तीसरी भुजा इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q क्या है, PB का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, PQ बराबर है, PQ बराबर होगा BQ। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4। आ रहा है समझ में। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, इन दो त्रिभुजों में खाली हमने क्या लगाया, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाया, वो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समीकरण 3 व 4 से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है PQ और ये क्या है PQ, मतलब PQ क्या है, BQ के भी बराबर है और PQ DP के भी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में भी बराबर है। आ रहा है समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से हम क्या लिखेंगे कि जो DP है वो PQ के बराबर है और BQ भी क्या है, PQ के बराबर है। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, मतलब ये तीनों टुकड़े बराबर होने चाहिए, यानी DP बराबर PQ बराबर BQ, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ओके, चलिए करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया, तो इसको नाम क्या देना है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जो कोण C है वही समकोण होना चाहिए। ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, कर्ण AB के मध्य बिंदु, अब कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण AB, तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M, कोई इसका मध्य बिंदु है M। ठीक है, मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर, M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि अब हमें सिद्ध क्या करना है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D क्या है, भुजा AC का मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है ये में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या
क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। तो इसमें हमें दिया क्या है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। कोण सी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, इसका मतलब कोण सी 90 डिग्री है। और एपी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर खींची गई रेखा, यानी जो एमडी है, एमडी समांतर है बीसी। ठीक है, ये में दे रखा है कि एमडी समांतर बीसी है। अब इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट लिख देना। आप तीन कितने पार्ट है इस क्वेश्चन में, 3 पार्ट दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। और दूसरा पार्ट क्या है, एम डी लंब है एसी। और तीसरा पार्ट क्या है इसका, सीएम बराबर एम ए बराबर 1/2 AB। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। इसमें करेंगे हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे, क्योंकि जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु एम हमें दे रखा है कि कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम, तो एम क्या इसका मध्य बिंदु है, तो हम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा को क्या करती है, संद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा कि AD बराबर क्या होगा, CD। तो इसका मतलब क्या हुआ, D क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु। यही चीज हमें सिद्ध करनी है, बस लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में। अब ABC में हम क्या लगाएंगे, जो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, जो AB इसका मध्य बिंदु क्या है, M है, दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो त्रिभुज की किसी भुजा, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो MD समांतर क्या होगा, BC, और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी AD बराबर क्या होगा, CD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि DAC का मध्य बिंदु है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम आपको लिखने का तरीका आना चाहिए इसका। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, AC का मध्य बिंदु है। ये चीज सिद्ध करनी थी कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका कि जो MD है वो लंब है AC पर, MD AC पर क्या है, लंब है, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर दे तो हो गया सिद्ध। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है जो हमने क्या दे रखा है यहाँ पर, MD समांतर दे रखा है BC। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, MD समांतर BC, ये चीज हमें दी हुई है, MD समांतर BC, मतलब MD और BC ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पता है आप लोगों को कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये जो अंतःकोण है इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यही तरीका अपनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए
अब आप इसको मान लो कोण 1 और इसको मान लो कोण 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोण 2 है और कोण C है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? तो हम क्या लिखेंगे कि कोण 2 प्लस कोण C, अतः कोण 2 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखोगे आप, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण, ठीक है। तो कोण 2 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण 2 प्लस कोण C हमें क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है पहले से। तो समकोण है तो इसका मतलब ये कितना है, 90 डिग्री है। तो इसकी जगह आप लिख दो 90 डिग्री। कोण C की जगह क्या लिखोगे, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 2 कितना निकल कर आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कोण 2 जो है ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC पर क्या है, MD क्या है, लंब है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे, इसलिए कोण 2 90 डिग्री है, तो इसलिए MD क्या है, लंब है AC पर। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो CM मतलब इसको हमें मिलाना होगा, ठीक है। मिला दो तो इसको, CM बराबर MA, CM बराबर MA बराबर 1/2AB। मतलब इन दोनों भुजाओं की ये AB क्या है, आती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। आप इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, CM बराबर MA बराबर 1/2AB। मतलब AB की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। AB क्या है, इन दोनों भुजाओं का आधा है। AB की जो इन आधे के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो AB भुजा है वो क्या है, उसका मध्य बिंदु M है, ये हमें दे रखा है। ये AB का मध्य बिंदु M है। अब AB का मध्य बिंदु M है तो AM बराबर BM होगा, होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि AM बराबर BM। कारण क्या लिखेंगे कि M AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ठीक है। अब AM बराबर BM, तो AM प्लस BM करेंगे हम, ये दोनों बराबर है। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये पूरी क्या है, AB के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AM प्लस BM बराबर AB, लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि AM बराबर BM है। यहाँ पर क्या है, AM बराबर BM दे रखा है। तो हम जो AM है प्लस BM की जगह क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं कि नहीं, कि AM और BM दोनों क्या है, बराबर है, बराबर AB। कारण क्या लिखोगे यहाँ, AM बराबर BM, ये लिख देना भाई, ठीक है। तो AM और AM मिलकर कितने हो गए, 2AM बराबर AB, यही हुआ। तो AM बराबर कितना हो गया, AB/2, ठीक है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। था कि जो CM और MA वो क्या है, AB के आधे के बराबर है, ठीक है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। मतलब जो हम ये सिद्ध कर दे कि CM बराबर MA है, यानी CM बराबर MA, इन दोनों को हम बराबर सिद्ध कर दे, ठीक है। तो बराबर हम कैसे करेंगे कि एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुजों को, एक तो ये त्रिभुज जो है, ठीक है, और दूसरा ये त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम यदि सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये जो CM है वो MA के बराबर होगा। ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं होगी, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे अब कि त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में, ठीक है, CDM में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जो AD है वो क्या होगा, CD के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज हमने सिद्ध कर दी है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर है कि AD बराबर होगा CD, कारण क्या लिखेंगे, DAC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो MD है वो AC पर लंब है। तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या लिखोगे कि MD लंब है AC पर, ठीक है। अब जो ये भुजा है MD, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज, यानी ये दोनों त्रिभुज इसी भुजा पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है दोनों के लिए। तो MD बराबर क्या होगा, MD, तो MD बराबर MD, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। अब इसकी तीन चीजें हमने बराबर सिद्ध कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांसम हो गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ADM सर्वांसम है त्रिभुज CDM, कौन से नियम से, SAS सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। SAS नियम क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी दो भुजा है और एक कोण है बीच का, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो अब सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, तो जो CM है वो क्या होगा, MA के बराबर होगा। तो CM बराबर MA, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, कारण क्या लिखोगे, CPCT, ठीक है, कारण लिख दो CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के ये क्या हो गए, संगत भाग, ठीक है। तो अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जो MA या AM एक ही बात है, ठीक है। आप चाहो तो इसको MA भी लिख सकते हो, ठीक है, या AM आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब MA यहाँ पर तो AB/2 के बराबर है और यहाँ पर MA क्या है, CM के बराबर है, इसका मतलब ये सभी क्या आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जो CM है वो क्या है, CM बराबर MA है और बराबर क्या है, 1/2 AB है, ठीक है। अब आप इसको 1/2 AB लिखो या AB/2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो प्रश्नावली 8.2 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।